दोस्तों, जैसे ही मुंबई शहर का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है वहां की नाइट लाइफ, बड़े बड़े हस्तियों के घर आदि आदि। लेकिन मुंबई की मुख्य समस्या को तो आप भूल ही गए। याद करिए, नहीं याद आता है तो हम बताते हैं। वहां का ट्रैफिक। मुंबई का ट्रैफिक पूरे भारत देश में इतना मशहूर है कि सबको पता है कि एक बार यदि फंस गए तो घंटों का समय यूं ही मिनटों में निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ट्रैफिक के पीछे की भी कहानी है कि एक तो ये शहर पुराना है, जगह की भी कमी है और आबादी की तो बात ही ना करे तो ही सही है। ऐसे में दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। आते हैं मेन मुद्दे पर कि जब भी इस प्रॉब्लम को दूर करने की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि यहां तो नई सड़कें बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले इस ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए विचार किया गया, जिसमें निकला ये कि मुंबई के समुद्र तट पर ही सड़क बनाया जाए। ऐसे में मुंबई के तटीय इलाकों में सर्वे किया गया। सर्वे के बाद जब एक्सपर्ट से ग्रीन सिग्नल मिला तो आगाज हुआ मुंबई कोस्टल रूट परियोजना के सपने का, जो अब धीरे धीरे मुकम्मल हो रहा है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक मुंबई कोस्टल रोड योजना के तहत मुंबई की मरीन ड्राइव से उत्तर मुंबई के कांदिवली को समुद्र मार्ग से जोड़ा जाएगा। मरीन ड्राइव से कांदिवली का अंतर करीब 22.02 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कोस्टल रोड परियोजना के 2 चरण हैं। पहला चरण मुंबई के मरीन ड्राइव से वर्ली सी लिंक 10.58 किलोमीटर। दूसरा चरण वर्ली सी लिंक से कांदिवली 12.04 किलोमीटर। साल 2018 में शुरू हुआ था कोस्टल रोड बनाने का काम। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले चरण की कुल लागत 12,500 करोड़ से ज्यादा है। कोस्टल रोड का निर्माण कार्य साल 2018 में शुरू हुआ था। 4 साल में इस प्रोजेक्ट का काम 62% पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोस्टल रोड की ये है खासियत। मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट से लेकर प्रियदर्शनी पार्क तक समुद्र तट के नीचे 2 किलोमीटर लंबा 2 समानांतर टनल बन रहा है। यह देश का पहला ऐसा टनल है जिसका व्यास 11 मीटर है, जो समुद्र तट के इतने करीब बना है। कोस्टल रोड पर 3 इंटरचेंज और 4 अंडरग्राउंड पार्किंग होंगे। कोस्टल रोड 8 लेन वाला फ्रीवे होगा। मोनोपाइल तकनीक का इस्तेमाल कर कुल 176 पिलर्स का निर्माण किया जा रहा है। पहला चरण पूरा हो जाने के बाद वहां एक तितली उद्यान, विविधता पार्क के साथ साथ शहर के लिए 8.50 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा समुद्र सैरगाह बनाया जाएगा। साइकिल ट्रैक, ओपन एयर थिएटर, पर्यटकों के बैठने के लिए जगह सहित 1800 गाड़ियों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। 111 हेक्टेयर जमीन का इस रूट के लिए किया गया है अधिग्रहण। कोस्टल रूट के लिए कुल 111 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। इसमें से 26.50 हेक्टेयर जमीन पर परियोजना का निर्माण, 14.50 हेक्टेयर जमीन पर समुद्र सुरक्षा दीवार और 70 हेक्टेयर जमीन का उपयोग सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए किया जाएगा। कोस्टल रोड परियोजना के फायदे क्या है वो आपको बताते हैं। मरीन ड्राइव से वर्ली सी लिंक तक का 50 से 60 मिनट का सफर करीब 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा। करीब 34% ईंधन की बचत होगी। दक्षिण और पश्चिम मुंबई की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रदूषण कम होने से लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कोस्टल रोड परियोजना का एक अहम हिस्सा है सी वॉल। मुंबई तटीय शहर होने की वजह से अक्सर अरब सागर से हाई लहरें उठती हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब हाई टाइड होता है तब ऊंची लहरें उठती हैं। इन विशाल लहरों से कोस्टल रोड के स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे, इसलिए तट पर मजबूत दीवार बनाई जा रही है। सी वाटर लेवल से करीब 8 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है। इन सी वॉल्स की अहमियत के बारे में क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर वसीम पटेल और साइट इंजीनियर अरविंद सोनकुसारी ने विस्तार से बताया है कि कैसे वॉल हाई टाइड और सुनामी जैसी स्थिति में कोस्टल रोड के स्ट्रक्चर की रक्षा करेंगे।
देश के सबसे बड़े टनल बोरिंग मशीन मवला की मदद से इन टनल की खुदाई की गई है। गिरगांव चौपाटी मलबार हिल से लेकर प्रियदर्शनी पार्क तक ये टनल बनाई गई है। पहले टनल का काम लगभग पूरा हो गया है। दूसरे समानांतर टनल का काम करीब 60% पूरा हो गया है। मालाबार हिल में ये टनल जमीन से करीब 75 मीटर नीचे, तो गिरगांव चौपाटी में ये टनल जमीन से 25 मीटर नीचे बना है। इस टनल को बनाने में कई चुनौतियां थी। समुद्र से उठती लहरें थी। बावजूद इसके कड़ी मेहनत के बाद इस टनल का पहला हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। टनल में सुरक्षा के सभी पहलुओं को ख्याल रखा गया है। जैसे टनल में हर 300 मीटर पर क्रॉसवे होगा, गाड़ी चालक के लिए वॉकवे होगा, एक टनल में 3 लेन होंगे, 2 लेन गाड़ियों के लिए जबकि तीसरा लेन इमरजेंसी हालत के लिए होगा। टनल में फायर सेफ्टी का भी इंतजाम किया गया है। यहां दिन रात काम हो रहा है। मेन जंक्शन होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या लगातार होती है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद निर्माण कार्य निरंतर जारी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर चेतन खेड़ेकर ने बताया कि कैसे पूरा निर्माण कार्य चल रहा है और कब तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी लगातार टनल का काम हो रहा है और देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।